हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है। आपका प्रैक्टिस सेट एसएससी का प्रैक्टिस सेट 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो जी के जीएस के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो आप आए हुए प्रैक्टिस सेटों में जो क्वेश्चन है, अगले जो पेपर हुए थे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। जो एसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एक बार, और वीडियो बहुत ही अच्छे लेवल का है और बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन है। जो एसएससी जो आपके उसके लिए गए हैं आरडब्ल्यूए के जो लेवल के क्वेश्चन है, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी लेवल के क्वेश्चन है इसमें एसएससी की। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और नए चैनल पर होते एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था। के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये जो पूछ रहा है, जो प्रश्न बोल रहा है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये कौन सा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? जो आपका ये आपका राइट आंसर हो 11वां मौलिक कर्तव्य। जैसे कि देश की व्याख्या देखते हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य एक, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यूनेस्को ने हाल ही में भारत की किस शहर को संगीत का शहर कहा गया है? जो जैसे यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया गया था, तो किसको किया गया है? ये कौन से शहर को किया गया है? ये किया गया है अपना ग्वालियर को। ग्वालियर को कहा गया क्या? संगीत का शहर। संगीत का शहर किसको कहा गया है? ग्वालियर को संगीत का शहर कहा गया है। किसको? ग्वालियर को। इसकी व्याख्या देखते हैं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश जो है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर। जो यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए संगीत का शहर, जो सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से घोषित किया गया है। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में जोड़ा गया है। किसमें? यूसीसीएन में जोड़ा गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है नो नेशन फॉर वुमेन्स किसके द्वारा लिखी गई? जो पुस्तक लिखी गई है, जी किसके द्वारा लिखी गई है? जी लिखी गई है आपको किसके द्वारा? प्रियंका दुबे द्वारा लिखी। किसके द्वारा? ये आपका राइट आंसर होगा आपका डी आपका राइट आंसर। किसके द्वारा? प्रियंका दुबे द्वारा लिखी गई। इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रियंका दुबे जो आपकी जो किशोर देसाई की पुस्तकें हैं, जो आपकी विटनेस द नाइट, जो ओरेजिस ऑफ लव, द सी ऑफ इनोसेंस, द लॉन्ग्रेंस, किस द लाइफ एंड जो आर टाइम्स होता है, जो पे द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी द्वारा, जो आपके मानव कौल द्वारा है। किसके द्वारा? जो आपके मानव कौल द्वारा लिखी गई वो पुस्तक का नाम है तुम्हारे बारे में, पहली पुस्तक। और जो दूसरी पुस्तक ए नाइट इन द हिल्स, और तीसरी पुस्तक रूह प्रेम कबूतर। ये है आपकी पुस्तकें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला कागज रहित बजट, जो पेपरलेस बजट है, जो किया गया था, कब लॉन्च किया गया है? जी आपका होगा ऑप्शन नंबर है आपका केंद्रीय बजट 2021-22। कौन सा? केंद्रीय बजट 2021-22 आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका ए में आपका राइट आंसर केंद्रीय बजट 2021-22 का आपका राइट आंसर होगा। जो आपका 2021-22 में केंद्रीय बजट जो आपका हुआ था, पेपरलेस बजट बोलते हैं इसको। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहला पेपरलेस बजट क्या बोलते हैं इसको? किसका? जो आपका निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया था, जी आपका पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 29 जून को सांख्यिकी और योजना आयोग के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेसर पीसी जो आपके महालनोबिस की जयंती, जो आपकी जयंती है के रूप में मनाया गया है, मनाया जाता है। जो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को मनाया जाता है
विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो आपके महत्वपूर्ण दिवस है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को मनाया जाता है क्या, 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब, 23 जून को। और संयुक्त लोक जो 23 जून को ही मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस सेवा दिवस भी मनाया जाता है। और 15 जून को मनाया जाता है विश्व, जो आपके 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है। जी क्या कहलाता है, जी कहलाता है ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है जी, जी कहला जाता है ई कॉमर्स। आपका ए आपका राइट आंसर होगी। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या है कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो आपके इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर और बिक्री है। कौन है, आपकी सेवाओं जो आपकी की खरीद और बिक्री है। ये लेन देन व्यवसाय से व्यवसाय B2B व्यवसाय बोलते से उपभोक्ता B2C उपभोक्ता से उपभोक्ता और उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में होते हैं। प्रसिद्ध ई कॉमर्स साइटें जो होती हैं अमेजोन, जो आपके फ्लिपकार्ट है आपके हैं, तो इसके द्वारा हो इलेक्ट्रॉनिक जो खरीदा बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपको प्रोटोकॉल संबंधित है, ये किससे है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है, ये है आपका ओजोन परत से संबंधित है। किससे है, ओजोन परत से। आपका राइट आंसर होगा पी, आपका राइट आंसर किससे, ओजोन परत से संबंधित है। जैसे व्याख्या देखते हैं कि ओजोन परत है जो आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इससे ओजोन जो आपको ओजोन क्षयकारी पदार्थों के जो आपके उत्पादन आयत को रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा की मदद करने के लिए वायुमंडल में उनकी एकाग्रता को कम करने हेतु बनाया गया था। इसको ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। तो एकमात्र बड़ी नदी जो रेगिस्तान की, जो लूनी नदी को बोलते हैं, किसको, जो आपकी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है किस कौन सी है, जी लूनी नदी है आपका। तो आपका जी राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर वो आपका ए आपका राइट आंसर होगा। किसको, लूनी नदी आपकी एकमात्र नदी है, जो आपकी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी बोलते हैं। व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या है इसकी कि लूनी नदी का उद्गम जो होता है जो आपके आरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी में होता है, और समाप्त होती है जो गुजरात कच्छ के रण की दलदली भूमि में। सहायक नदियाँ हैं जो आपकी इनकी लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जी आपकी नदियाँ हैं लीलारी, गुहिया, बांदी है जिसको बोलते हैं हेमाबास, सुकरी जिसको बोलते हैं हेमाबास, और जो सुकरी है आपकी मिठरी जो जबाई, खारी, बानी, सुकरी, बंदी और सुगरी है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जो आपके भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। जब आपका अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है जो आपका होता तो 105 तक है जो आपका राज्य संबंध है आपका संघ और राज्य क्षेत्र जी का। इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सी पर 1 से 4, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 से आपका है। अनुच्छेद 104 से जो अनुच्छेद है एक, जो अनुच्छेद 1 से जो आपका अनुच्छेद 1 नंबर है, जिस संघ का नाम है और क्षेत्र जो आपके ये अनुच्छेद 1 में है, ये संघ का नाम है, इसमें वो क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में है जी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में अपने नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों के परिवर्तन। जो अनुच्छेद 4 में आपकी जो पहली और चौथी अनुसूची और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है आपकी, किससे 5 से 11 तक है जो आपकी भी आपकी नागरिकता है, 5 से 11 तक नागरिकता है। जो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो आपके 12 से 35 तक है वो है आपके मौलिक अधिकार। कौन से हैं, मौलिक अधिकार जो आपके 12 से 35 तक है। और जो 36 से 51 तक है, जो आपके 36 से 51 तक है, जो राज्यों के नीति निर्देशक है आपके। कौन से, जो आपके 36 से 51 तक है जी आपके नीति निर्देशक के सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की, जिसे रोलेक्स सत्याग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है जी, आपके महात्मा गांधी को जाना जाता है। किसको, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि आपकी व्याख्या है इसकी कि महात्मा गांधी जो रोलेट एक सत्याग्रह चला था जो 1919 में चला था,
प्रस्तावित रोलेट टैक्स अधिनियम जो चला था, जो 1919 में चला था। जो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो आपका महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या है कि महात्मा गांधी जी रोलेट टैक्स सत्याग्रह था जो 1919 में हुआ था, पे जो प्रस्तावित रोलेट अधिनियम था जो 1919 में के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट जो आपकी सेडिशन कमेटी, जिसको राजद्रोही समिति पर आधारित था, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में की मेजबानी कौन से राज्य ने की। 37वें खेलों की राजधानी कौन से राज्य ने की, तो ये की थी आपकी किसने, गोवा राज्य ने की। किसने, गोवा राज्य आपका राइट आंसर होगा। किसने, गोवा राज्य ने की। आप व्याख्या देखते हैं कि एक खेल जो हुआ था ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर होगा आपको 12 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। जो मधुबनी शैली हुई थी, ये आपकी चित्रकला शैली हुई थी, जी किस राज्य में हुई थी, जी हुई थी आपके बिहार राज्य में। किसमें, बिहार राज्य आपका राइट आंसर होगा। इस व्याख्या देखते हैं कि बिहार मधुबनी जो आपकी पेंटिंग मिथिला कला बोलते हैं, जिसको इसकी विशेषता है। जिसका राइट आंसर होगा, जो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर आपका बिहार आपका राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं कि बिहार मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला कला की विशेषताएं चावल के पाउडर जैसे प्राकृतिक अर्क का उपयोग करके बनाई गई है और उंगलियों, बांस की टहनियों, सूती कपास के टुकड़े का उपयोग करके पेंट की जाती है। अन्य प्रसिद्ध पेंटिंग है जो अपनी गुजरात की है, जो गुजरात की पेंटिंग है अपनी, उसको बोलते हैं कि बार्ली पेंटिंग, रबारी कढ़ाई, मिथोरा पेंटिंग, जो आपकी कर्नाटक की है। कर्नाटक की है आपकी मैसूर पेंटिंग, जो आपकी राजस्थान की, आपकी राजस्थान की कौन सी है, राजस्थान की अपनी फड़, जिसको फड़ पेंटिंग बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है, हीरा नहीं है विद्युत का सुचालक। क्या नहीं है, हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। क्या नहीं है, हीरा, हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है, इसको कुचालक बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं इसकी कि हीरा एक विशाल संयोजक संरचना है। क्या है, हीरा एक विशाल संयोजक संरचना है जिसमें 4 ब्रह्मतक इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन परमाणु जो संयोजक बंधों से बंधे होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः हीरा एक विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद वंश का शासक, प्रथम शासक था जो कौन था। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन सा था, जब सैयद वंश का प्रथम शासक था जो अब तक खिजर खां था। कौन था, खिजर खां आपका राइट आंसर हो, बी आपका राइट आंसर हो, खिजर खां था। इसकी व्याख्या देखते, खिजर खां जो हुआ था जो 1414 ईस्वी में उसने नासिर उद-दीन महमूद शाह तुगलक जो को तुगलक वंश से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सैयद राजवंश की स्थापना की थी इसने। उनका उत्तराधिकारी मुबारक शाह था, जिस दिल्ली के दरबार में हिंदू सरदारों को नियुक्त करने वाला पहला सुल्तान हुआ और उसने मुबारकबाद शहर का निर्माण किया था, इसने कराया था। अलाउद्दीन शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। जो अलाउद्दीन शाह खिजर खां सैयद मुबारक मोहम्मद शाह अलाउद्दीन शाह था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की, जो आपके मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार बना था उसकी आकृति कैसी थी, तो उसकी आकृति थी कैसी, आकृति थी उसकी आयताकार। कैसी आकृति थी, आयताकार आकृति थी। तो आपका राइट आंसर होगा। जो आपके आयताकार आकृति थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं थी जो आपकी तैयार वस्त्र, जो आपके मंदिर जैसा महल था, पशुपति मोहर थी इसमें, नर्तकी की मूर्ति थी, तराजू, विशाल स्नानागार थे, विशाल अन्न भंडार और मंगोलियन जो आपके पुरोहित आदि थे इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय गायक से पंडित जसराज का संबंध में से किस संगीत घराने से है। जसराज का संबंध किस घराने से, ये है आपका था मेवाती घराने से। किसने थे, जी ऑप्शन नंबर था आपका
बी एफ का राइट आंसर मेवाती घराने से इसका संबंध था। मेवाती घराना था पंडित जसराज, जिसको पुरस्कार पद्म भूषण मिला था, इन्हें जो आपके पंडित जसराज को पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1990 में मिला था। जो पद्म विभूषण मिले थे इन्होंने 2000 में, और पद्म श्री मिली था इनको 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है इन्हें 1987 में। घराने और कलाकार मेवाती घराना था, जो आपके मेवाती घराना थे जो आपके घनगे नजीर खां थे। पटियाला घराना थे जो अली बख्श जनरैन खान, जो बड़े गुलाम अली खान थे। डागरी गुंजेड़ा जो वृद्ध थे आपके जी जिया जो आपके मोहिउद्दीन डागर थे। ग्वालियर घराना से थे आपके नंदन खान थे आपके, और मीता पंडित थी आपके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह खां के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय वादक थे। जो आपके वादक थे किसके थे जी, आपके तबला वादक थे। कौन सी आपके, जो आपके अल्लाह रखा खां थे। कौन थे, अल्लाह रखा खां थे। ये क्या थे आपके जी, ये थे आपके तबला वादक थे। कौन से थे, तबला वादक थे आपके। अल्लाह रखा खां तबला वादक थे आपके। जो अल्लाह रखा कुरैशी पुरस्कार इन्हें मिला था जो आपका 1977 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी मिले था इन्हें तो 1982 में। अन्य प्रसिद्ध जो आपकी थे आपके तबला वादक जी जाकिर हुसैन थे आपके। त्रिलोक गुरटू थे आपके। जो आपके तलबन सिंह थे आपके। आनंदो चटर्जी थे आपके। रेमपा सेव थे आपके। तन्मय बोस थे। प्रसिद्ध सितार वादक थे जो आपके वे थे आपके रविशंकर, अनुष्का शंकर। जो आपके अन्नपूर्ण देवी थी जी आपकी। जॉर्ज हैरिसन थी आपकी। निखिल बनर्जी थी आपकी। ब्याकत खान थे। जो प्रसिद्ध ढोलक वादक थे जो आपके, जो ढोलक वादक थे जी आपके जो आपकी ग्रीस आते थे, जो ग्रीस विश्व थे आपके ये। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश ने किया था। भीमराव अम्बेडकर की जो बाहर प्रतिमा थी उनका अनावरण किस देश ने किया था। ये किया था आपका किसने, जर्मनी यूएसए ने किया था। कहाँ था जी आपकी, जो आपकी दूसरी प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ये कहाँ बनी जी, आपकी यूएसए में बनी थी, अमेरिका में। 19 फुट की मूर्ति का नाम था स्टेचू ऑफ, जो आपकी थी आपकी स्टेचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर थी जी आपकी, मैरीलैंड में थी आपकी ये 19 फुट की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका था आपका डी, आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, डी आपका विटामिन डी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन डी था जो प्रकाश से मिलता है आपका। विटामिन डी स्रोत कि सूरज की रोशनी, तेलीय मछली, दूध जिसमें विटामिन डी मिलता है, जिसमें की कमी से होने वाला जो इसका रोग है रिकेट्स, हड्डी मुलायम से हो जाना इसमें था। विटामिन और स्रोत, विटामिन ए का स्रोत है जो आपका, जो विटामिन ए मिलता है आपका वे दूध में मिलता है, मक्खन में, पनीर में, कोड लीवर तेल, जो हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें मिलता है। और इस जो इसका रोग होता है कमी से होने वाला रोग होता है ये आपको रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और जो विटामिन बी है, बी की स्रोत है आपके मछली के अंडे, डेयरी उत्पादन की हरी सब्जियां। जो इसके रोग हैं आपके, जो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से, जिस साइट्रिक, जिस संतरा, कीवी, नींबू, अंगूर, जो साइट्रिक विटामिन जो आपके जो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो टमाटर होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। जो इसके रोग हैं आपके, जो इसके स्कर भी होते हैं, जो मसूड़ों में सूजन और खून आना, ये आपके विटामिन डी की कमी का जो रोग होता है, सॉरी सी की कमी का जो रोग होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना न्यू चैनल पर हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके क्वेश्चन अच्छे हो, आपकी व्याख्या जो मेरे मुख से निकलती है वो अच्छी हो, तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपका, वो है आपका कि भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी के ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी। जो मैकेंजी ने विधि विकसित की थी, जो कौन सी विधि की थी, तो ये की थी आपकी, जी की विधि की थी आपकी, कौन सी की थी, जी की थी आपकी महालबाड़ी सिस्टम की थी आपकी, जी आपकी थी आपकी। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि महालबाड़ी व्याख्या थी 1900, इसकी व्याख्या है जो 1982 में अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में इस प्रणाली की शुरुआत की थी। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अधीन इसकी समीक्षा की गई थी, इन्होंने की थी। यह प्रणाली उत्तर पश्चिम सीमा आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी, पंजाब आदि के प्रारंभ में की गई थी। इसकी जमींदारी और रेवतबाड़ी दोनों प्रणाली व्यवस्था थी इसकी।
तो ये हुए आपके 20 के 20 क्वेश्चन। कितने? 20 के 20 क्वेश्चन आपके हुए जी आपके, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपने देखा होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखा है आपने। आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।